नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं अनुशक्ति सिंह। दिल्ली की विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट के पेश होते ही नया युद्ध छिड़ गया। इस रिपोर्ट में केजरीवाल की शराब नीति को लेकर ऐसा बहुत कुछ कहा गया है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल पर बड़े आरोप लगा रही है। इस रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली की भाजपा सरकार का कहना है कि केजरीवाल की शराब नीति की वजह से दिल्ली को 2002 करोड़ रुपयों का नुकसान झेलना पड़ा। गौरतलब है कि 2021-22 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी खास शराब नीति लागू की थी और जब सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे तो सरकार ने खुद उस आम आदमी पार्टी सरकार ने खुद इस नीति को स्क्रैप यानी निरस्त कर दिया था। इस मामले में तनातनी रही। बतौर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को जेल की हवा भी खानी पड़ी। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। अब इस सीएजी रिपोर्ट से मामला फिर से गर्मा गया है। दिल्ली विधानसभा में इतना हंगामा हो गया कि स्पीकर को आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को, कई विधायकों को सदन से बाहर निकालना पड़ गया। पर इस रिपोर्ट में ऐसा है क्या? आइए जानते हैं विस्तार से। 10 बातें सीएजी रिपोर्ट की जो भारी पड़ सकती हैं केजरीवाल पर। नंबर 1 रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति के अनुसार एक आदमी को एक दो नहीं 2 दर्जन लाइसेंस मिल सकते थे, जबकि पहले प्रति व्यक्ति केवल एक लाइसेंस की परमिशन थी। दिल्ली में पहले 60% शराब की बिक्री 4 सरकारी कॉर्पोरेशन के जरिए होती थी। नई नीति में निजी कंपनियों को बेतहाशा छूट दे दी गई। इसके अनुसार अब निजी कंपनी भी रिटेल लाइसेंस ले सकते थे, जिसमें भ्रष्टाचार की काफी संभावनाएं थी। इसी वजह से ये इन दोनों कारणों को बेहद नुकसानजनक माना गया। तीसरी बात, सीएजी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस नई शराब नीति में शराब बिक्री का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। चौथी बात, थोक में शराब का लाइसेंस शराब वितरक और शराब निर्माता कंपनियों को भी दे दिया गया। यह लाइसेंस देने के लिए दी जाने वाली गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन था। इसके साथ ही लाइसेंस देने के लिए पहले से किसी की कोई भी आर्थिक या आपराधिक जांच नहीं की गई। सीएजी का यह भी आरोप है कि लाइसेंस देने के मामले में काफी हद तक राजनीतिक दखल था। साथ ही भाई और भतीजावाद भी बहुत खुलकर सामने आया था। वजह, लिकर जोन के लिए 100 करोड़ के निवेश की जरूरत होती थी, लेकिन नई पॉलिसी में निवेश की संभावना को ही खत्म कर दिया गया था। सातवीं कारण, कैबिनेट को मंजूरी देने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता होती है, जिन नियमों की जरूरत होती है, जिन गाइडलाइंस का को ध्यान में रखा जाता है, उनका खुलेआम उल्लंघन हुआ। इसके साथ ही शराब की दुकान खोलने में भी नियमों का बेतहाशा उल्लंघन हुआ। आठवीं बात, घरेलू और मिक्स्ड लैंड पे भी शराब की दुकानें बेचने की परमिशन मिली। शराब में हानिकारक तत्वों की रिपोर्ट को भी अनदेखा किया गया। उसके साथ एमसीटी और डीडीए की अप्रूवल नहीं ली गई। नवी बात, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और बीआईएस की रिपोर्ट नहीं होने पर भी शराब बेचने की परमिशन मिली। और जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि शराब में हानिकारक तत्वों की रिपोर्ट को अनदेखा किया गया। 10वीं और आखिरी बात, सीएजी की रिपोर्ट का कहना है कि दिल्ली में शराब की तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं उठाए गए, जिससे अवैध शराब बेचने को काफी बढ़ावा मिला। सीएजी रिपोर्ट में भी शराब नीति की कई खामियां बताई हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ से अधिक का घाटा झेलना पड़ा। इस रिपोर्ट के आने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखते हैं किस तरह निपटते हैं केजरीवाल इससे। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.